खुदा की तारीफ और उसकी हम्द हो। और आज के इस खूबसूरत दिन में, इस खूबसूरत सुबह में, मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और इसके साथ साथ आप लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं और खुदा इसी तरह आप सब लोगों को खैरियत से रखे और महफूज रखे। और जिस तरह से आजकल कोविड के असरात बहुत तेज होते चले जा रहे हैं, आप लोगों के लिए दुआ है कि खुदावन आप सब लोगों को अपनी खास हिफाजत में ले और खुदावन की शफकत और उसकी शिफा आप लोगों पर कायम व दायम रहे। और आइए हम आज डिवोशन का आगाज करें और अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजमत और तेरी बड़ाई के लिए, तेरी शान और तेरे जलाल के लिए। बाप आसमानी, तो अपने करम और अपने रहम की निगाह हम सब पर जाहिर किए रखना और खुदावन आज इस सुबह में तेरे हजूर में हाजिर होना प्यारे बाप आसमानी तेरी निगाह में मकबूल हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। और आइए दोस्तों मिलकर खुदा की प्रस्तुति और उसकी ताजीम करते हैं और उसकी हमदो सना में एक बड़ा ही खूबसूरत गीत हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से। और आइए खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश करें और उसी के नाम को मुबारक करें। प्रेज द लॉर्ड। हालात बदल जाते हैं।
हालेलुया हालेलुया। दोस्तों, खुदा की तारीफ हो और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए अपनी तवज्जो खुदा के पाक कलाम की तरफ मरकूज करें। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के बुजुर्ग कलाम में से देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया दूसरा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। और खुदा के बुजुर्ग कलाम में यूं दर्ज है, जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जिंदा कदूस मेहरबान बाप, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हमें शेर कर, और खुदा तेरे हिकमत और दनाई के दरवाजे खुदा आज हमारे लिए खुलें, और खुदा तू हमारे अजहान को तनवीर और जला बख्श, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें, यीशु के नाम में, आमीन। खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश हो। और दोस्तों, आज हम जब खुदा के बुजुर्ग कलाम पर थोड़ी देर के लिए गौर खौज करने को हैं, तो एक बड़ी ही अहम बात और बड़ा ही अहम मजमून, जिसको हम खुदा का फजल कहते हैं, जिसको हम खुदा के ग्रेस की बात जो करते हैं, उस पर थोड़ी देर के लिए फोकस करेंगे। और जिस वक्त हम खुदा के इस अहम मजमून पर अपनी तवज्जो लगाएं, तो याद रखिए कि खुदा का फजल जो है एक बहुत वसी मजमून है। और चूंकि ये बहुत वसी मजमून है, इसलिए इसको अपनी इंसानी अकल से एक्सप्लोर करना कदरे मुश्किल बात है। लेकिन जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखते हैं, तो खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है, और हम अपनी जबान से भी अक्सर और बेशतर ये इकरार करते हैं कि खुदा बहुत ग्रेशियस है, खुदा बहुत पुरफजल है। तो इसका मतलब क्या है? और जिस वक्त हम खुदा के फजल के बारे में समझने की कोशिश करें, तो खुदा के फजल के हवाले से हम उसकी नगमा सराई भी करते हैं, गीतों में हम उसके फजल का बयान करते हैं, हम उसके फजल पर बात करते हैं, हम उसके फजल पर लिखी गई तहरीरों को पढ़ते भी हैं। लेकिन क्या सवाल यह है कि हकीकत में हम उसको जानते भी हैं या नहीं? क्या हकीकत में हम खुदा के फजल को पहचानते भी हैं या नहीं? अपनी इंसानी अकल से तो हम बहुत सारी आरा जो हैं वो खुदा के फजल से मंसूब करते हैं, लेकिन दोस्तों, खुदा का कलाम इसके हवाले से बहुत क्लियर है। और खुदा के कलाम के हवाले से हम अगर देखें, तो खुदा का फजल जो है वो असल में एक मुफ्त तोहफा है, एक गिफ्ट है, जो कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीले से हासिल हुआ। और इस बात के लिए हम यीशु का शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि दोस्तों, अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान न देते, अगर वो सलीब पर अपना खून न बहाते, और याद रखिए कि अगर वो हमारी खातिर गुनाहों का कफारा न देते, तो कभी भी हमें खुदा का ये मुफ्त फजल जो है ये हासिल ना होता। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया, हमारी तकसीरों के इव्ज उसने इफ्जाना अदा किया। और वो भारी अफजाना क्या था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की अपनी कीमती जान थी, जो उन्होंने सलीब पर कुर्बान की, ताकि उसके इस जान देने के वसीले से मैं और आप जो हैं वो खुदा के फजल में शामिल हो जाएं। और जिस वक्त हम खुदा के फजल में शामिल होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए कि खुदा के कलाम की रूह से हम एक नई मखलूक बन जाते हैं। जब खुदा का फजल हमारी जिंदगियों पर जाहिर होता है, तो वो हमारी जिंदगियों को यकसर बदल देता है, वो हमारी जिंदगियों के तमाम तर रमूजो औकाफ को बदल कर उसको मुस्बत राह पर गामजन कर देता है। और फिर हम एक नई मखलूक के तौर पर, एक बॉर्न अगेन शख्स के तौर पर खुदा उनके हजूर में हाजिर किए जाते हैं। और दोस्तों, इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अलमसीह के उस बेशबहा कीमती खून के बहाए जाने और उसकी बेशकीमती जान का नजराना जो सलीब पर पेश किया गया, उसके वसीले से हम खुदा के हजूर में ये मुफ्त फजल की बरकत जो है, ये गिफ्ट जो है, इसको हासिल करने के लायक बनते हैं। लेकिन जिस वक्त हम खुदा के पाक कलाम पर गौर करते हैं, जैसा मैंने बयान किया कि जब खुदा का फजल हम पर ठहरता है, तो जिंदगियां बदलती हैं, हम नई मखलूक बनते हैं।
تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ نئی مخلوق یا تبدیل شدہ زندگی جو ہے وہ فضل کا ایک بہت بڑا ثمر ہے، اور جس وقت خدا کا فضل ہماری زندگی پر ٹھہرتا ہے تو نہ صرف وہ ہمارے کردار کو بلکہ وہ ہمارے باطن کو بھی یکسر تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑا ہی اہم نام ہم جانتے ہیں مقدس اوگسطین کا، کہ مقدس اوگسطین جب اپنے لڑکپن میں اور اپنی جوانی کے ایام میں تھے تو ان کے حوالے سے تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک ایسا وہ نوجوان تھا مقدس اوگسطین جو کہ انتہائی بے باک قسم کا نوجوان تھا، اور جس کی زندگی میں گناہ اور شہوت پرستی اور دیگر قسم کی برائیاں جو ہیں وہ اتم درجے پر موجود تھیں۔ لیکن مقدس اوگسطین کی جو والدہ تھیں وہ مسلسل ان کے لیے دعا کرتی رہتی، اور اس کا اثر یہ تھا کہ جیسے جیسے ان کی والدہ ان کے لیے دعا کرتی، مقدس اوگسطین کی روشیں اور ان کی عادات مزید بگڑتی جاتی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب مقدس اوگسطین کا براہ راست یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، اور جب انہوں نے واضح اور شخصی اعتبار سے یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو دیکھا اور یسوع کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور یسوع کے فضل میں شامل ہوئے، تو دوستو وہی ایک نوجوان جو اپنی جوانی کے ایام میں گناہ سے بھری ہوئی زندگی بسر کر رہا تھا، پھر جب خدا کا فضل اس پر ظاہر ہوا تو اس کی زندگی ایسی تبدیل ہوئی کہ کل کا ایک گناہ آلودہ نوجوان جو ہے پھر آنے والے وقت میں وہ ابائے کلیسیا کا ایک ایسا بڑا بزرگ اور ایسا بڑا تھیولوجین مانا گیا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایور گرین تھیولوجین ہے، جو ہر ایک زمانے میں خدا کے کلام کی جو تعلیم ہے اور خدا کے کلام کی تفسیر ہے اس کو ہمیشہ ہی اس نے پروان چڑھایا، اور اچھی اور بہترین تفسیریں جو ہیں وہ مقدس اوگسطین کے حوالے سے ہم تک پہنچی۔ اور دوستو اسی طرح سے ایک بہت بڑا نام اور بھی ہے جان نیوٹن کا، اور جان نیوٹن جس کا کاروبار، جس کا روزگار ایک ایسا کاروبار تھا کہ جو بائبل مقدس میں ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، اور اگر اس کاروبار کو دیکھیں تو ان کا کاروبار کیا تھا کہ وہ افریقہ کی منڈیوں میں جو ساحلی منڈیاں تھیں افریقہ کی، وہاں پر وہ غلاموں کا کاروبار کرتے تھے، غلاموں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، جس میں مرد بھی ظاہر ہے شامل تھے اور جس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اور جان نیوٹن جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ افریقہ کے ساحلی علاقوں میں جاتے اور وہاں پر جب جہازوں سے غلاموں کو اتارا جاتا تو وہاں وہ ان کو خریدتے اور اس کے بعد مہنگے داموں پھر وہ کسی نہ کسی امیر شخص کے ہاتھوں اس کو بیچ دیتے، یعنی انسانوں کا سودا کرنے کا روزگار تھا ان کا۔ لیکن ایک رات جب سمندر میں شدید طغیانی تھی، طوفان برپا ہوا، اور جان نیوٹن جو تھے وہ سمندر میں ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور جب ہر طرف یاس اور مایوسی کی کیفیت تھی اور یہ لگنا شروع ہوا کہ اب یہ کشتی ڈوب جائے گی اور جان نیوٹن بھی مر جائے گا، تو تب جان نیوٹن نے یسوع کو پکارا، اور تب اس نے اپنی ظاہری آنکھوں سے یسوع کا جلال دیکھا، اور یسوع کے ساتھ ہونے والے اس انکاؤنٹر نے جان نیوٹن کی زندگی کو بدلا، اس کو نیا مخلوق بنایا، اور جان نیوٹن اسی گھڑی جو ہے اس نے واپس انگلینڈ آنے کا قصد کیا، اور وہ افریقہ سے انگلینڈ پہنچا، اور پھر وہ ایک اینگلیکن پریسٹ بنا، اور اینگلیکن پریسٹ بننے کے بعد اس کی خدمت کے وسیلے سے لاکھوں جانوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور یسوع کی راہ پر گامزن ہوئی۔ اور دوستو غور طلب بات کیا ہے کہ جب خدا کا فضل ہم پر ظاہر ہوتا ہے، جب اس کی راست بازی ہم پر عیاں ہوتی ہے تو زندگیاں بدلتی ہیں اور ہم نئی مخلوق بنتے ہیں۔ تو آج غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کیا خداوند یسوع مسیح کا فضل مجھے اور آپ کو بھی آج بحال کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا اس کے فضل کے وسیلے سے ہم بھی نئی مخلوق بنے ہیں یا نہیں؟ کیا اس کے حقیقی فضل نے مجھے اور آپ کو بھی چھوا ہے یا نہیں؟ کیا اس نے ہمیں
बॉर्न अगेन होने का शर्फ बख्शा है या नहीं। और दोस्तों यही सवाल आज मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं कि आइए आज खुदावंद के फजल को अपनी जिंदगी में हासिल करें और खुदावंद से इल्तिजा करें कि खुदावंद तू अपने फजल किया और अपने रहम और अपने रास्तबाजी का हाथ हम पर बढ़ा ताकि हमारी जिंदगियां तेरे कलाम के मुआफिक गुजरें। खुदावंद आपको इस ख्याल के वसीले से बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है। और खुदा उन्हें इल्तिजा करते हैं कि तू अपने फजल से हमें मामूल रख और जिस तौर से तू चाहता है हमारी जिंदगियों को वैसे ही तराशता जा, ताकि खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तुम्हें हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीजों कारब के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों अब मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आप लोगों से एक नए ख्याल के साथ एक नई सोच लेकर हाजिर होऊंगा और मुलाकात होगी। और तब तक ज़रूर डिवोशन को शेयर किया करें और अपनी आरा अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर पहुंचाते रहें। खुदा आप लोगों को बरकत दे, खुदा में मसरूर रहिए, आमीन।